Hello friends, welcome back to my YouTube channel Ankash AR. In this video I would like to teach you present continuous tense. I have already taught you present indefinite tense. आज की वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। देखिए हेडिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। इसकी सबसे पहले हम पहचान लिखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान लिख लेते हैं। क्या होती है इसकी पहचान? इसकी पहचान बहुत ही सरल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस प्रकार से शब्द आएंगे तो समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। बनाने का नियम इसका बहुत ही सरल है। बनाने का नियम क्या है देखते हैं। बनाने का नियम बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। आफ्टर दैट आपको 3 हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो कि है इज, एम, आर। तो सबसे पहले आपको इज, एम, आर, इज, एम, आर में से कोई एक लगानी है। उसके बाद आपको वर्ब की चौथी फॉर्म क्या होती है? देखिए चौथी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब की चौथी फॉर्म कहलाती है। ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये रहा बनाने का फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम यह है कि इज, एम, आर किस सब्जेक्ट में आएगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो देखिए जहाँ सब्जेक्ट आपका ही हो, शी हो, इट हो या कोई नेम हो, तो उसके साथ आप इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर? आफ्टर दैट अगर आपका सब्जेक्ट यू हो, बी हो, दे हो या फिर कोई प्लूरल हो, प्लूरल हो, तो उसके साथ आप आर का यूज करेंगे। ए, आर, ई। ओके। बचा है एम। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। दैट इज क्लियर। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है मैं पत्र लिख रहा हूँ। बनाने का नियम बहुत ही सरल है। तो आप करना क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो आई लिख लेना है। आई लिखने के बाद इज, एम, आर में से कोई चीज़ आएगी तो आई के साथ क्या लगाना है? आई के साथ लगाना है एम, तो आई एम लिखने के पश्चात आपको वर्ब की चौथी फॉर्म लिखनी है। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है लिखना एक वर्ब है। लिखना को बोलते हैं इंग्लिश में राइट, और राइट में आईएनजी लगेगी तो राइटिंग, यानी कि ये हो गई वर्ब की चौथी फॉर्म। ओके। आई एम राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पत्र, तो पत्र को इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। सेंटेंस इज कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है वह गाली दे रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है वह गाली दे रही है। तो वह क्या है? वह एक सब्जेक्ट है, तो वह को इंग्लिश में शी बोलते हैं। शी लगाने के पश्चात आपको देखना है कि सी के साथ इज आएगा या एम आएगा या आर। तो यहाँ पर देखिए ही, शी, इट, नेम के साथ इज आएगा, तो आपको क्लियर हो गया कि सी के साथ इज आएगा। तो सी इज लगाने के बाद आपको लगाना है वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब क्या है? गाली देना को इंग्लिश में बोलते हैं एब्यूजिंग। दैट इज क्लियर। बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसों की। इसमें निगेटिव कैसे बनते हैं? देखिए निगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, इज, एम, आर लगाना है। तीसरे नंबर पे नॉट आएगा, नॉट लगा देना है। उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म लगाना है। उसके बाद
ऑब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव का फॉर्मूला बहुत ही सरल है। तो सब्जेक्ट इज ए मार्क नॉट प्लस बिफोर एंड अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है राम स्कूल नहीं जा रहा है। राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसको बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है राम। राम लिखने के बाद मैंने बोला ही सी इट नेम आए तो इसके साथ इज लगाना है। तो राम एक नेम है तो इसके साथ इज लगेगा, राम इज। अब आफ्टर दैट उसके बाद नॉट लगाना है, राम इज नॉट। बिफोर लगाना है। बिफोर का मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म, और इसमें वर्ब क्या है? जाना। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गोइंग टू स्कूल। देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल है तुम्हारा भाई हिंदी नहीं पढ़ा रहा है। एग्जाम्पल है तुम्हारा भाई हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। तो तुम्हारा भाई एक सब्जेक्ट है तो योर ब्रदर कर लेना है, योर ब्रदर। तुम्हारा भाई सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगी, योर ब्रदर इज। इसके बाद नॉट लगा देना है, नॉट। उसके बाद आप वर्ब की चौथी फॉर्म टीचिंग कर देना है। टीचिंग के बाद ऑब्जेक्ट बचा है हिंदी। क्लियर? इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, आप हजारों एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंट्रोगेटिव वो शब्द होते हैं जिसमें क्या शब्द पहले आ जाता है, वो इंट्रोगेटिव होते हैं। जैसे कि क्या मैं पानी पी रहा हूँ, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, क्या मैं हिंदी बोल रहा हूँ। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ले लेनी है, इज एम आर। इनमें से कोई एक आएगी जो कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इज एम आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। तो देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है क्या मैं कहानी लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो एग्जाम्पल है क्या मैं कहानी लिख रहा हूँ। तो इसको बनाने का नियम ये है। तो सबसे पहले क्या को तो रिमूव कर देना है। ओके, तो सबसे पहले इज एम आर में से कोई चीज़ लगानी है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट हमारा मैं हूँ, तो मैं के साथ एम आएगा, तो एम पहले लिख लेना है। एम के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी जो कि है राइट, ING, राइटिंग। एम आई राइटिंग अ स्टोरी। दैट इज क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है क्या तुम गीत गा रहे हो। तो दूसरा एग्जाम्पल है क्या तुम गीत गा रहे हो। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव बनते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनते हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव में करना क्या है आपको? इज एम आर के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव निगेटिव बनते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं क्या वह खाना नहीं खा रही है। क्या वह खाना नहीं खा रही है। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, उसके बाद
क्या वह खाना अब नहीं बना रही, तो लड़की है, लड़की के लिए आप शी लगाएंगे, इज सी। फिर उसके बाद आप नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म जो कि है ईटिंग और द फूड। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या वह मोबाइल नहीं बेच रहा है। क्या वह मोबाइल नहीं बेच रहा है, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो वह बेच रहा है। तो बेच रहा है यानी कि आप समझ गए कि ये लड़का है, लड़का के लिए ही आएगा, तो उससे पहले क्या आएगा, इज, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर उसके बाद ही, इज ही नॉट, बेचना को इंग्लिश में बाय बोलते हैं, उसमें लग जाएगी ING, ही इज नॉट बाइंग मोबाइल। ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये रहा हमारा आज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताएंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ताकि और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।